नमस्कार, प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सोनी। मुंबई से जबलपुर आ रही स्पाइस जेट की फ्लाइट SG2458 कुछ जैसे ही डुमना एयरपोर्ट पर लैंडिंग हुई, उसी दौरान सामने अचानक वाइल्ड बोर आ गया और सीधे अगले पहिए से टकरा गया। पायलट ने तत्काल ही विमान का रुख एक और मोड़ लिया। विमान में सवार फ्लायर्स में अफरा तफरी मच गई, लेकिन किसी को भी चोट नहीं आई। विमान रनवे से फिसलकर घास और झाड़ियों में चला गया। प्लेन रुकते ही सभी पैसेंजर अपने सामान को छोड़कर निकलकर भागने लगे। सीबीआई ने नरसिंहपुर और जबलपुर में परफेक्ट स्टोन क्रशर के कार्यालय में रेड मारी है। घटिया क्वालिटी की गिट्टी सप्लाई करने के मामले में सीबीआई ने यह कार्रवाई की। गौरतलब है कि पश्चिमी मध्य रेलवे सेक्शन में बलखेड़ा से श्रीधाम के बीच गिट्टियां बिछाई जा रही हैं। सीबीआई को शिकायत मिली थी कि सप्लाई की जा रही गिट्टियां घटिया क्वालिटी की है, जिनसे ट्रेन दुर्घटना होने का खतरा पैदा हो जाता। इसी को देखते हुए शुक्रवार को सीबीआई ने स्टोन सप्लाई करने वाली कंपनी के कार्यालय पर रेड मारी। इंदौर में मेडिकल स्टोर संचालक अशोक मिश्रा के बेटे कार्तिक के अपहरण और हत्या में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। कन्हैया के कई बार बीमार होने पर अशोक ने मेडिकल स्टोर से दवा दी, उसे गरीब समझकर कभी रुपए भी नहीं लिए और इलाज भी पूरा किया। इस घटना का मास्टरमाइंड सामने की स्थित दूसरी मेडिकल स्टोर का संचालक था। उसकी अशोक से सालों पुरानी रंजिश थी। 2013 में अशोक की पत्नी ने उसे डंडे से मारा था। तब से वह बदले की फिराक में था। उसके गांव के ही 2 लोगों का अपहरण और हत्या के लिए 2 लाख रुपए की सुपारी में तैयार किया गया था। बड़वानी में मोतियाबिंद के ऑपरेशन के दौरान गंदगी से संक्रमण फैला था। इसी के चलते 41 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है। विभाग ने शुक्रवार को भोपाल और इंदौर से जांच दल जिला अस्पताल भेजा। 3 घंटे जांच के बाद दल ने ऑपरेशन की तैयारी के साथ ऑपरेशन थिएटर में कमियों की बात कही है। ओटी में मिली फंगस का सैंपल वे जांच के लिए साथ ले गए। नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर RS पलोड सहित 6 लोगों को तत्काल निलंबित किया गया है। दिल्ली से आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट शुक्रवार को एक बड़े हादसे का शिकार होते होते बच गई। लैंडिंग के वक्त प्लेन के पंखों से गिद्ध आकर टकरा गया। इस प्लेन में 116 लोग सवार थे। दरअसल दिल्ली से सुबह करीब 8 बजे एयर इंडिया की फ्लाइट भोपाल एयरपोर्ट पर आने वाली थी। जैसे ही प्लेन लैंड हुआ, उसके पंखों से गिद्ध आकर टकरा गया। कुछ ही सेकंड में फ्लाइट की लैंडिंग हो गई। इससे बड़ा हादसा टल गया। एयरपोर्ट के सूत्रों ने बताया कि अगर गिद्ध टकराने के वक्त प्लेन कुछ और ऊपर होता तो बड़ी अनहोनी हो सकती थी। भोपाल के ज्ञानगंगा इंटरनेशनल स्कूल कैंपस स्थित स्विमिंग पूल में डूबने से शुक्रवार दोपहर 2 मासूमों की मौत हो गई। खेलते खेलते दोनों स्विमिंग पूल के वाटर स्लाइड तक जा पहुंचे। इसी दौरान दोनों फिसलते हुए करीब 4 फीट तक पानी से भरे पूल में आ गिरे। दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मूलतः बरेली रायसेन निवासी पवन कुशवाहा स्कूल कैंपस में बने स्टाफ क्वार्टर में रहते हैं। पवन बीते 9 साल से स्कूल में ड्राइवर हैं। उनके बहनोई नर्मदा ने बताया कि पवन के साले शंकर की पत्नी अपनी बहन के इलाज के लिए भोपाल आई हुई है। और कटनी के कलहरा ग्राम पंचायत में विकास पर बहस की जिद का नजारा साफ दिखाई देता है। सरपंच रामकली खंगार व उनके पति दुर्गा प्रसाद गांव के विकास के लिए हर मोर्चे पर लड़ने को तैयार हैं। सफलता मिले या ना मिले, सचिव अवरोध पैदा करें या क्षेत्र के बाहुबली, दोनों अपनी जिद पर कायम है। जिद भी ऐसी कि विकास पर बहस की खातिर दुर्गा प्रसाद अपनी सरपंच पत्नी को तलाक देने पर आमदा है, तो रामकली अपने पति का उनकी लड़ाई में साथ देने, सरपंच पद से इस्तीफा देने आतुर हैं। इस्लामपुर में पिता दिलदार खान की हत्या कर फांसी पर लटकाकर मां गुड्डी और हसीना के किसी के साथ भागने की खबर सुनकर जवान बेटा सल्ला और सलमान खान अपना आपा खो बैठा। गुस्से में उसने आंतरी में पड़ोस में रहने वाले वृद्ध पंटू पठान और शहजाद खान की पेट में चाकू मारकर हत्या कर दी। हत्या के आरोपी सलमान को संदेह था कि मृतक या उसके भाई से उसकी मां से संबंध है। पिता की हत्या करने में पंटू पठान का ही हाथ है। गुड्डी और किसी के साथ गई है। पड़ोसी की हत्या करने के बाद आरोपी आंतरी थाना में हाजिर हो गया है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। EMS टीवी की बाकी खबरें आप EMS टीवी की वेबसाइट के साथ साथ हमारे ऐप पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।